Now question number 6. For the function f of x is equal to 1 upon 1 plus x defined on the interval 0 comma 2. This is closed interval 0 comma 2. The point at which the derivative satisfies मीन वैल्यू थ्योरम्स, और ये 4 ऑप्शंस हैं, राइट। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मीन वैल्यू थ्योरम को देख लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, आप लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। वैसे देखिए मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। मीन वैल्यू थ्योरम कहती है अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी से एक रियल वैल्यूड के लिए डिफाइन किया गया है, या सबसेट ऑफ रियल वैल्यूड के लिए डिफाइन किया गया है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड कंडीशन है एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। इसका क्या मतलब हुआ, इन एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू इंटरवल ए कॉमा बी। सी यानी आप एक्स की कोई वैल्यू कह सकते हैं। इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट सी ऐसा होगा जो इस इंटरवल ए बी को बिलोंग करेगा, सच दैट एफ डैश एट सी, यानी इस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगी। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में उन्होंने पहले कह रखा है कि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए डेरिवेटिव के किस पॉइंट पर सेटिस्फाई करेगी, तो हमारे को ये पॉइंट दरअसल चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स आपके पास कितने, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो इंटरवल 0,2 पर कंटिन्यूस भी है, रेशनल फंक्शन है, कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। अब अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करें इस फंक्शन को, तो कितना आ रहा है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ रहा है। अगर आप इस इंटरवल 0,2 इंटरवल क्लोज इंटरवल के बीच या इन एंड पॉइंट्स पर कोई भी पॉइंट रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट बिल्कुल करेगा, राइट। थर्ड पॉइंट था आपका एफ ए इज नॉट इक्वल टू। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपको ये कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एमसीक्यू में पूछ रखा है सेटिस्फाई मीन वैल्यूज थ्योरम। तो यानी ये सारी बातें ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही होंगी इस फंक्शन के लिए। फिर भी मैं आपको मीन वैल्यूज थ्योरम को समझा रहा हूं कि अगर आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। ए पॉइंट आपके पास क्या है, ए पॉइंट 0 है, बी पॉइंट कितना आपके पास 2 है। एफ एट 0 पर वैल्यू फाइंड कीजिए फंक्शन की, तो जहां जहां एक्स हमने 0 पुट करा, 1 प्लस 0 कितना हो गया 1। दूसरा पॉइंट आपका क्या है 2, इंटरवल का एंड पॉइंट, सेकंड एंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट इधर क्या है 0 है, इधर लेफ्ट एंड पॉइंट, और राइट हैंड एंड पॉइंट जो है आपका कितना है 2 है। तो एफ एट 2 पे जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 एक्स की जगह 2 पुट करा तो 1 अपॉन 3 आ गया। फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश। अब तो यहां पर आप देख लीजिए एफ एट ए कितना रहा है 1 और एफ एट बी कितना रहा है 1/3। तो इट इज क्लियर, ये बात भी फुलफिल हो रही है कि एफ एट ए इज नॉट इक्वल टू एफ एट बी। एफ डैश एस, इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए थ्योरम को लगाते हैं। हमने कहा था अभी आपको अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये सेटिस्फाई जरूर करेगा, एक पॉइंट जरूर बिलोंग करेगा। तो ऑलरेडी सवाल में कह चुका है कि मीन वैल्यू थ्योरम किस पॉइंट पर सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो वो पॉइंट हमें ढूंढना था, ये क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने। तो एफ डैश एट सी हो जाएगा आपका एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी, एफ डैश एक्स ये है, तो एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, जहां जहां एक्स है वहां सी पुट कर देंगे, तो -1 अपॉन 1 प्लस सी या सी प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको आप 1 प्लस सी या सी प्लस 1 जो मर्जी लिख लें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1 प्लस सी लिख लीजिए इसको। यहाँ पर भी 1 प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 प्लस सी हो जाएगा, राइट। एफ बी आपने फाइंड कर रखा 1/3। एफ ए, बी पॉइंट मतलब 2, एफ एट 2, ए मतलब 0, इसकी वैल्यू आपने कितनी फाइंड कर रखी है 1। बी माइनस ए, बी पॉइंट कितना था आपका 2 और ए पॉइंट कितना था 0, तो 2 माइनस 0, 1/3 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ये मैंने ये जो अपॉन में 2 है ये मैंने लिख रखा है 1/2। 1/3 में से आप जब 1 माइनस करेंगे तो -2/3 आ जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच गया 1/c प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल 1/3 हो गया। या c प्लस को रिवर्स कर दीजिए,
c प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 1 प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पर रूट 3 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो अब इसमें से ऑप्शन देखिए कौन सा है, रूट 3 माइनस 1, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है रूट 3 माइनस 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।